तो नमः संस्कृता मित्रों, आइए देखिए आज आपको मैं आपके हिंदी गद्य के विकास पर आधारित जो प्रश्न हैं कक्षा 12 हिंदी में, इन्हें हम समझेंगे। और एक देखिए हमारा एक दूसरा चैनल है विष्णु यादव एसपी के नाम से, ठीक है। तो उसमें आप जो है संस्कृत पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पूरी जो है संस्कृत की तैयारी हो रही है। बाकी इस चैनल में भी आपको हिंदी और संस्कृत, इतिहास और ये भूगोल आपके लिए समर्पित रहेगा चैनल, और प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। देखिए पहली रचना को देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। जैसे पूछ रहा पहला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक, तो भैया इसके कौन है? ये हो जाएगा आपका बी नंबर गोकुलनाथ है। अच्छा, नाभादास एक बचा हुआ, तो देखिए चारों ऑप्शन के बताएं तो आपको और अच्छा रहेगा। तो नाभादास की एक रचना बता दिया जाए, तो नाभादास की एक जो रचना है तो अष्टयाम है, ठीक है। चतुर्भुज दास की एक रचना, तो चतुर्भुज दास की एक रचना है द्वादश यश, ध्यान दीजिए द्वादश यश, ठीक है। अब देखिए विट्ठलनाथ की भी एक रचना बता देते हैं, तो इनकी है श्रृंगार रस मंडल। विट्ठलनाथ की रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडल। दूसरा प्रश्न है आपका, आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कौन हो जाएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तीसरा प्रश्न है आपका, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सा है? ये हो जाएगा मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अपनी खबर ये किसकी रचना है? तो ये पांडे वेचन शर्मा उग्र की है। किसकी? पांडे वेचन शर्मा उग्र की है। मेरा जीवन प्रवाह, भैया मेरा जीवन प्रवाह ये है वियोगी हरि का। किसका है? वियोगी हरि का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भरतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो ये समझते जाना और नोट लिखते जाइए भैया। ये जो है जो चीज़ें आपको नहीं पता उन्हें लिखते जाइए, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, तो ये राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अच्छा, प्रेम सागर किसकी है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की है। नासिकेतोपाख्यान ये आपकी पता है आपको, सदल मिश्र की है। भाग्यवती ये कमेंट करके आपको बताना है भाग्यवती किसकी रचना, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, ये आपका दूसरा लेसन है, तो उसमें ये भागवती रचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए तट की खोज की रचना, पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? तट की खोज की रचना, तो भैया इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा तट की खोज हरिशंकर परसाई ने की। अब मोहन राकेश की एक रचना बता दी, तो अंडे के छिलके मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह हो गए, राय कृष्ण हो गए, ठीक है। तो देखिए राय कृष्ण दास की एक रचना बता देते हैं आपको, जैसे कि इनकी हो गई एक साधना, ठीक है। कौन सी है? राय कृष्ण दास की एक साधना, ठीक है। आगे देखते हैं, छठवां नंबर पर है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? तो भैया ये गोरा बादल की कथा, ये किसकी रचना है? तो जटमल की है। अच्छा, वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर की। किसकी है? ज्योतिश्वर की। अब भाषा योगिष्ठ, तो भाषा योगिष्ठ आपको पता है राम प्रसाद निरंजनी की है। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। कृष्णा अवतार स्वरूप निर्णय, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक रचना आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाली आपको कमेंट करके ढूंढना है, गूगल में सर्च करना है, अगर नहीं पता है फिर आपको कमेंट करके बता देना, ठीक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है भैया? 100 अजान एक सुजान के लेखक, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सातवां का बताइए सही आंसर। तो सातवां का हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सही है ना? आगे चलते हैं। देखिए ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई है, तो ब्राह्मण पत्रिका ये कह रहा कब प्रकाशित हुई है? तो ब्राह्मण पत्रिका भरतेंदु युग में प्रकाशित हुई है, और भरतेंदु युग का समय सीमा है जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक। अपूर्व भरतेंदु युग का, तो ये है 13वीं शताब्दी, जो 13वीं है, तो वहाँ से जो है 1868 ईस्वी तक है। और फिर 1868 से हमारा भरतेंदु युग चल जाएगा, ये वाला युग, ठीक है। इसके बाद 1800 ये 1900 तक चला, और 1900 देखिए ये द्विवेदी युग जो है 1900 से जो है 1922 ईस्वी तक आपका द्विवेदी युग चला। यानी पहले पूर्व भरतेंदु युग, इसके बाद भरतेंदु युग, और इसके बाद द्विवेदी युग, ये 1922 तक चला, और 1922 से 1938 तक हमारा छायावादी युग चला, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अपनी खबर पुस्तिका, अभी देखिए इसके पहले मैंने बताया
तो आप तुरंत ये जो है आपकी किसकी है, अपनी खबर जो है ये पांडे वचन शर्मा उग्र की रचना है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये भैया एक आत्मकथा है। क्या है, एक आत्मकथा, ठीक है। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा ना। हिंदी की प्रथम डायरी कौन है, तो 10वां नंबर का प्रश्न हो जाएगा मेरी कॉलेज डायरी। ये तो है, तो ये किसकी रचना है, तो मेरी कॉलेज डायरी ये धीरेन्द्र वर्मा की है। और देखिए ये आपका बी नंबर सही हो, सी नंबर सही हो जाएगा, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। ये हिंदी की जो है प्रथम है, ठीक है। और ये डायरी के पन्ने ये किसकी रचना है, तो डायरी के पन्ने जो है आपके घनश्याम दास की है, घनश्याम दास विडला, घनश्याम दास विडला की है, ठीक है। तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच ये है आपकी रागेय राघव, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिका का मस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटलर मैन निबंध है, तो ये 11 नंबर का कौन सही हो जाएगा, तो 11 नंबर का हो जाएगा आपका, कौन सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। सी नंबर सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए निसहाय, ये निसहाय हिंदू रचना है, तो ये किसकी रचना है, निसहाय हिंदू, तो ये हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास की, ठीक है। पहला नंबर हो जाएगा, किसकी है, राधा कृष्ण दास। और राधा कृष्ण दास की एक रचना पता है आपको, राधा कृष्ण दास की, इनकी है साधना, इसके पहले मैंने बताया साधना इनकी। देखिए 13 नंबर श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं, तो ये भैया कौन हो जाएंगे, श्री चंद्रावली नाटक, तो ये हो जाएंगे आपके भरतेंदु हरिश्चंद्र, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 14 नंबर देखिए आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो ये कौन हो जाएगा, तो इसके हो जाएंगे 14 के आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएगा भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, तो 15 का भैया बताइए, माधुरी पत्रिका जो है आपकी किस युग से संबंधित है, तो ये भैया है द्विवेदी युग से। कौन से युग से, एकांकी के सम्राट कहे जाते हैं, तो भैया ये हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए आवारा मसीहा गद्य विदा है, तो ये क्या है, तो आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, और क्या है, यह एक जीवनी है। क्या है, जीवनी है, याद रहेगा, ये क्या है, जीवनी है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ, तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं। नागरी पंचाणी सभा के संस्थापक, नागरी पंचाणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये भैया श्याम सुंदर दास थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक, तो सरस्वती के प्रथम संपादक जो हैं श्याम सुंदर दास हो जाएगा ना, श्याम सुंदर दास, इन्होंने 1900 पर प्रकाशन किया था, ठीक है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा भैया, नोट कर लीजिए, प्रथम संपादक हैं ये श्याम सुंदर दास, सरस्वती के प्रथम संपादक, ठीक है। ये ध्यान देना है कि आप महावीर प्रसाद द्विवेदी में लगा दें तो गलत हो जाएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है, तो इसमें कहानी आपसे पूछ रहा है, तो 22 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 22 नंबर का हो जाएगा आपका पुरस्कार। अब पुरस्कार किसकी कहानी है, तो ये हो जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद। अच्छा, आन का मान ये किसकी रचना है, तो ये भैया आन का मान एक नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। भाग्य और पुरुषार्थ ये क्या है, तो भाग्य और पुरुषार्थ ये जो है निबंध है, और किसका है, ये आपको कमेंट करके बताना है, भाग्य और पुरुषार्थ। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र क्या है, ये त्यागपत्र एक उपन्यास है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका है, द्विवेदी कालीन पूछ रहा है, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर वही प्रश्न आ गया, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। और आवारा मसीहा क्या है, एक जीवनी है। किसकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। 25 नंबर प्रश्न को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका थी, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती। देखिए ये वही प्रश्न आ गया, सरस्वती। और सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है, तो प्रथम संपादक है
कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गए, मेरी असफलताएं किस, क्या है ये? मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय। और क्या ये? आत्मकथा है, कहानी है। तो 26 का आपका हो जाएगा मेरी असफलताएं बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, जो कि आत्मकथा है। क्या है? डी नंबर, आत्मकथा है। 27 नंबर को देखेंगे, आम्रपाली किस विधा की रचना है? तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 को हो जाएगा नाटक। क्या हो जाएगा? नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा नाटक। श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार, इसके पहले अभी बताया श्रृंगार रसमंडल के, तो श्रृंगार रसमंडल के हो जाएंगे विट्ठल नाथ। ठीक है, कौन हो जाएंगे? विट्ठल नाथ। अच्छा, गोकुलदास की 84 वर्षों की वार्ता है, और नाभादास की अष्टयाम है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, अब नोट करते जाइए, ये आपका काम है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा छायावादी युग गद्य लेखक है? तो गद्य लेखक कौन सा हो जाएगा भैया? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। बी नंबर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा 30 नंबर पर, बहू की विदा के रचनाकार हैं। बहू की विदा के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा आपका भैया पहला नंबर, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। अच्छा, सेठ गोविंद दास तो है, लेकिन ये बहू की विधा ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो ये भैया एकांकी है। क्या है? एकांकी है, नोट कर लीजिए, एकांकी है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और ये क्या है? एक नाटक है। ये बी नंबर सही हो जाएगा, नाटक। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतेंदु योगीन गद्य लेखक हैं, तो 33 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 33 का भैया आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पूछ लिया आपसे साधना, साधना के रचनाकार कौन है? तो साधना के रचनाकार आप तुरंत जान जाएंगे, कौन हो जाएंगे साधना के रचनाकार? ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साधना के रचनाकार राय कृष्णदास हो जाएंगे भैया, ये आपके सी नंबर सही हो जाएगा। जैनेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, तो जैनेन्द्र किसको रचा है? तो भैया जैनेन्द्र द्वारा ये जो है आपका पूर्वोदय, यानी कि वी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी पुत्र किसका है? तो पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है, अब कुली, कुली किसका है? पथ के साथी महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इधर एक प्रश्न चला जा रहा था, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका है, तो 37 का हो जाएगा आपका। 37 का क्या सही हो जाएगा? 37 का हो जाएगा भैया आपका आनंद कादम्बरी। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी, तो ये कौन हो जाएगा? 38 का आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, 39 का जो है कौन सा सही हो जाएगा? शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, तो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय, जो तार सप्तक के संपादक थे। ठीक है, 40 नंबर, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका को आपको सबको पता है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र है, याद कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न को, इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो भैया नाटक नहीं है, ये पूछ रहा आप। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए लक्ष्मी, तो गरुड़ध्वज तो लक्ष्मी का है, और राजमुकुट किसका है? राजमुकुट आपको कमेंट करके बताना है। तो ये जो है कह रहा है इसमें से नाटक नहीं, तो देखिए अपना अपना भाग्य, ये जो है अपना अपना भाग्य, ये क्या है? आप सब जानते हैं कि अपना अपना भाग्य जो है क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, ये नोट करते जाना है, ये जो है आपकी एक कहानी है। ठीक है, और आन का मान ये आन का मान ये जो है हरि कृष्ण प्रेमी का हो जाएगा। तो इसमें पूछा नाटक नहीं है, तो यही है कि अपना अपना भाग्य कहानी है। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है,
तो संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है भैया? ये हो जाएगा आपका 42 नंबर का, 42 नंबर का हो जाएगा कौन सा? मर्यादा। ठीक है। अच्छा, धर्मयुग किसकी रचना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धर्मयुग भैया आपके धर्मवीर भारती की। देखिए धर्म से युग तो धर्मवीर भारती। ठीक है। सरस्वती, सरस्वती तो ये है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हंस पत्रिका ये मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है। 43 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी है तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है कौन सा? तो 44 का हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा भैया, 44 का समालोचक। ठीक है। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान जो है एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सी रचना नाटक है? तो ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसका नाटक है? ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पर्दा कहानी के लेखक हैं 47 का हो जाएगा आपका यशपाल। ठीक है। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? 48। तो 48 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो भैया 48 का आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। गबन के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएंगे। गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है। कुटज किसकी रचना? देखिए यहाँ दे दिया था कुटज। तो कुटज है आपकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन ये भी बता देते हैं, आषाढ़ का एक दिन ये आपकी मोहन राकेश की। 50 नंबर प्रश्न को दे, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? लल्लू लाल प्रेम सागर लिखते हैं ना, तो लल्लू लाल की जो है प्रेम सागर और सुख सागर की सदा सुख लाल। ठीक है। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए। अब 50 प्रश्न आपको कराए ताकि आपको वीडियो लंबी ना पड़े और आसानी पूर्वक आप देख पाएँ। ठीक है। नमा संस्कृताय मित्रों, और आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। आप देखेंगे प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगी। नमा संस्कृताय।